आज आप दिल्ली आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिला समन्वय समिति की बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी, संगठन के लोगों के साथ बैठक थी, अलग अलग सामाजिक लोगों के साथ बैठक थी। तो जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई, काम की गति तेज करने के लिए, समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर गांव से लेके ब्लॉक से लेके तहसील तक सब डिस्कशन का विषय था। सारे जनप्रतिनिधि और सब लोग शामिल हुए उसमें। तो ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक महीने अनिवार्य रूप से बैठकें होंगी और जन सुनवाई की समीक्षा की गई कि जो जन सुनवाई हो रही है उस पर समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करा जा रहा है। तो कुल मिला के जिले की गति को और तेज धार देने के लिए और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए ऐसी बैठकें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले लगातार दिनों से तय है वो अनिवार्य रूप से आयोजित होंगी प्रत्येक माह। आज उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ बैठे। सर, बलिया से जो बसपा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनके यहाँ पिछले 24 दिन दूसरे दिन भी रेड जारी है आयकर विभाग की, सर क्या कहना चाहेंगे? अब ये इनकम टैक्स का विषय है और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। मुझको लगता है कि ऐसे विषय पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अच्छा सर, मायावती जो है वो नाराज हो गई हैं क्योंकि सपा ने जो है काशीराम जयंती पर पीडीए दिवस मनाने की घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक नाटकबाजी है सपा की। देखिए, ऐसे कोई भी काम विदेशवश नहीं किया जाना चाहिए। एक महान पुरुष की अगर जन्म जयंती का कार्यक्रम है तो उसमें जबरन कोई दूसरा विषय नहीं घुसेड़ना चाहिए। तो मुझको लगता है कि उनकी पीड़ा वाजिब है और एक बार फिर से अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि काशीराम जी बहुत बड़े नेता थे। काशीराम जी बहुत बड़े नेता थे और दलित समाज के लिए उनका योगदान बहुत ऐतिहासिक है। तो ऐसे में उनके जन्म जयंती के दिन को इस तरह से विवादित बनाया जाना उचित नहीं। एनसीईआरटी में एक किताब में एक वाक्य छपने पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ है कि यह जो है ये मतलब बहुत ही गलत चीज लिखी क्या छपा है? अगर ऐसा कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो निश्चित ही चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, किसी तरह की पुस्तकों में अगर कोई ऐसा विवादित चीजें प्रिंट हुई है तो सरकार संज्ञान लेकर उसको तत्काल वापस करेगी। सरकार को लेकर छपा हुआ है, न्यायपालिका जो कुछ भी है अगर गलत है तो वापस होगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का बहुत ही गंभीरता से पालन होता है। अविमुक्तेश्वर आनंद जो है अब अग्रिम याचिका के लिए हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है और खबर ये भी आ रही है कि जो बटुक थे, जो यौन पीड़ित जो थे, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी पॉजिटिव आई है, यानी उनके साथ कहीं ना कहीं यौन शोषण हुआ है। किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? सब जांच का विषय है। मैंने कहा ना कि एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं और ये विषय मुझको लगता है कि आज हम बलिया के विकास संबंधी काम के लिए आए हैं, बलिया के योजनाओं की समीक्षा के लिए आए हैं। तो मुझको लगता है कि ऐसे विषय सरकार संज्ञान ले रही है, उस पर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अच्छा सर, एक चीज और, होली का समय है, इस समय जो है देखा जाता है कि कई बार जो है लोग घी, तेल या तमाम जो सारी चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और नकली चीजें भी बाजार में बड़ी मात्रा में आ जाती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसने बड़ी गंभीरता से अपना काम और अपना क्षेत्र बढ़ाया है। आज आपको 30 त्योहारों पर नकली चीज़ों की भरमार नहीं दिखती। नकली खोआ, नकली छेना, नकली पनीर, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और एक भी ऐसी कोई खबर आपके संज्ञान में हो तो बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में घी तेल के खिलाफ, नकली चीज़ों के खिलाफ, पनीर के खिलाफ एक बृहद अभियान चला है। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के लोगों को खाद्य पदार्थ की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा से विभाग के अधिकार क्षेत्र बड़े हैं, कार्य क्षेत्र बड़ा है। हमारी जांच जितनी लैब है उनको बहुत हाई एंड इक्विपमेंट लैब बनाई जा रही है प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर। तो मुझको लगता है कि अब ये सोची समझी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई शिकायत अगर आपके संज्ञान में रहे तो निश्चित ही सूचना दीजिए, उसकी जांच होगी।